लोगों का व्यापार दूध की तरह साफ है। राजनीतिक सरगर्मी में हम लोगों को सिर्फ मोहरा बनाया गया। भागलपुर के पूर्व उपमहापौर राजेश वर्मा के घर 4 दिन और 4 रात चली छापेमारी खत्म होने के बाद आज राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि परेशानी छानबीन से नहीं है, घर अस्त व्यस्त किया गया, हम लोगों की ओर से सहयोग किया गया, हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं दूध की तरह साफ हैं। गुंडा बैंक से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। विभाग पहुंची, न केवल हमसे बल्कि हमसे मिलने वाली सभी रिश्तेदार और लोगों के घर छापेमारी की। जो भी कागजात मिले हैं उनका जवाब मेरे पास है। किसी की साजिश इसमें है और तो उन्हें दिल से धन्यवाद है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। 200 किलो चांदी के मिलने पर बिल नहीं सौंपे जाने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्वेलरी का 5 शोरूम है तो इतना ज्वेलरी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मिला उसका बिल उन्हें दे दिया गया। हर चीज के जवाब के लिए हम तैयार हैं। शहर के लोग हमारे साथ हैं। जो 25 जगह भी छापेमारी हुई, इनसे भी जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले और कल उन्होंने यही बताया कि 200 से 250 किलो चांदी मिला। इसका जवाब मांगा गया 5 से 6 दिन के। नहीं, वो तो बेशक है। आप समझिए, हमारे 5-5 ज्वेलरी के शोरूम हैं और ज्वेलरी का शोरूम है तो अब 5 शोरूम में अगर आप चांदी का 200 किलो मिलना 5 शोरूम में कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम में अगर आपका हम चाहे 3 ही आइटम, पायल, बिछिया और एक कोई भी चांदी का अगर आइटम भी अगर हम लेंगे तो एक शोरूम में 30, 40, 50 किलो का हो जाएगा। तो 5 शोरूम में तो 200-250 किलो का, तो परचेजिंग उसका पूरा बाकायदा जो मिला उसका बिल उनको दे दिया गया। जो भी चीज़ें आई है उसका बाकायदा उनके पास बिल दिया गया। जो चीज़ें त्रुटि उसके अलावा उनको समझ में आ रही है वो हमसे पूछेंगे, हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ मिले हैं, जो भी सामान हमारे यहाँ मिला, उसके लिए हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रक्रिया पूर्ण की, जो उनको दिखा वो उन्होंने बताया। अब उससे रिलेटेड हमसे सवाल जवाब जो होंगे उसका पूरा हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं पूरे शहर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज 4 दिन के बाद जब मोबाइल हम लोगों को वापस मिला और सोशल मीडिया देखने का मौका मिला, अपने व्हाट्सएप को देखने का मौका मिला, तो हज़ारों लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि भैया हम लोग आपके साथ हैं। या लोगों ने, बुज़ुर्ग ने, अभिभावकों ने, सब ने अपना आशीर्वाद दिया। तो पूरे शहर के लोग साथ में हैं, उनका विश्वास है और हम लोग पूरी तरीके से कल भी उसी तरीके से और आने वाले कल भी उसी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच वैसे ही उनके हित के लिए काम करते रहें, उनके साथ काम करते रहें और अभिभावकों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोग को उसी तरीके से हमेशा की तरह मिलते रहे। क्योंकि लोगों के साथ और आशीर्वाद से ही हम लोग, ये एजेंसी हो, चाहे पहले की एजेंसी हो, चाहे बाद की एजेंसी की होगी, तो उन सब से हम लोग आराम से साथ मिलकर निपट सकते हैं। इसमें कोई साजिश है या इसमें किसी का कोई प्रयास है तो हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके ऐसे प्रयासों से यदि कहीं हमारे व्यापार करने के तरीके में थोड़ी त्रुटि रह गई है तो उसको हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। तो आप अपना अगर कोई ऐसा प्रयास कर भी रहा है तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम कहीं किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम तो धन्यवाद देंगे कि यदि आप किसी को, हम लोग को बचपन में हम लोग होमवर्क नहीं बनाते टीचर मारता था, इसका मतलब दुश्मन थोड़ी है टीचर मेरा। अगर टीचर मारा तो हम तरीका जो है और बेहतर तरीके से अपने आप को निखार पाए, कुछ बेहतर कर पाए। तो डिपार्टमेंट या एजेंसियां जो आती हैं, यदि आप गलत नहीं हैं तो एजेंसियां सिर्फ आके आपके काम करने के तरीके को, व्यापार करने के तरीके को, उसको और कैसे बेहतर किया सकता है। पहले भी 2006 के अराउंड हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स का 6 या 7 में हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ था। तो उस टाइम पर जब कंपनी आई थी, एजेंसियाँ आई थी, तब हमारे यहाँ लाखों की बात हो रही थी। आज एजेंसी आई तो करोड़ की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि फिर 5, 7, 10 साल के बाद जो है एजेंसी आए तो अरब की बात हो। तो ये तो अच्छी बात है कि हर बार एजेंसी आती है तो आपको कुछ बेहतर बता कर जाती है, सिखा कर जाती है, तरीका बताती है। तो ऐसे हम लोग 100% पूरी तरीके से काम पक्के का हमारा और तमाम चीज़ें जो है उनको पक्के की मिली हैं। जो थोड़ा बहुत उनको त्रुटि उनके हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से मिला तो उसको और कैसे हम लोग बेहतर करें, वो आगे व्यापार करने के तरीके में हम लोग उसको और लागू करेंगे। इतना परेशान हुए तो क्या मतलब अब दुकान आपका जो राजनीतिक पहलू है जो करना था, क्या वो बेशक परेशानी तो थोड़ी बहुत हो जाती है कि जब केंद्र की कोई एजेंसी आपके यहाँ आती है। परेशानी इस बात की नहीं है कि केंद्र की एजेंसी आकर छानबीन की, परेशानी इस बात की है कि छानबीन के दौरान आपका घर, आपकी चीज़ें अस्त व्यस्त होती है। परेशानी मात्र उतनी ही है, परंतु हम लोगों ने अपने स्तर से पहले दिन जो है थोड़ा सा केंद्र की एजेंसियों के जो रुख थे वो थोड़े से सख्त थे
फिर उसके बाद बाकी के 3 दिन उनके तरफ से भी और हमारे तरफ से भी पूरा कॉपरेशन किया गया। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी साक्ष्य उनके समक्ष गए होंगे, जो आए होंगे, वो खुद ब खुद इन चीज़ों को बयां कर देंगे कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल दूध की तरह साफ़ है। और चाहे जितनी भी एजेंसी हों, चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी लोग यहाँ पर आए, और वो सब उन लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को माना कि उनके दिमाग में या उनको एक बड़ा परसेप्शन दिखाया गया था या बताया गया था, जो भी चीज़, बट वास्तविकता बिल्कुल उससे परे है। कानूनी संग न्यूज के लिए श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।